गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन लॉज बहुत ही इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स हैं, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को, हमारे सिटीजन्स को ये मालूम नहीं होता कि हमारे क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। तो ऐसे ही आज हम कुछ राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे एज एन इंडियन सिटीजन हमें जानना ही चाहिए। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। 3 months ऑफ जेल टर्म फॉर डिस्प्ले ऑफ पब्लिक अफेक्शन। अगर आप पब्लिक में अपने पार्टनर के लिए अपना डिस्प्ले करते हैं अफेक्शन, तो ऐसे में 3 months का जेल टर्म है। बट आप डिस्प्ले कुछ लिमिटेड वे में कर सकते हैं जो एक्ट आपका ऑब्सीन नहीं हो। तो ऑब्सीनिटी क्या होता है? ऑब्सीनिटी डिफाइंड नहीं है किसी भी लॉज में। इसके लिए आप अपने पार्टनर को किस कर सकते हैं, हग कर सकते हैं। वेरियस जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स ऐसा बताएगा कि आप अपने पार्टनर को पब्लिक प्लेस में अपना अफेक्शन डिस्प्ले कर सकते हैं। दैट कुड बी योर किस और हग। बट बहुत सारे कपल्स को मालूम नहीं होता, तो पुलिस इस प्रोविज़न का फ़ायदा उठाते हुए पुलिस जब देखती है कि ऐसे कपल इंडल्ज हो रहे हैं, किस कर रहे हैं या फिर हग कर रहे हैं, तो कभी कभी पुलिस उन्हें परेशान करती है, हैरेस करती है, सो दैट पुलिस कैन अर्न सम इलीगल मनी। नेक्स्ट आता है, अगर आपके पास अपना खुद का बच्चा है तो आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग अगर आपका एक बच्चा है तो आप दूसरा बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते, या फिर आपके खुद के सन का सन है तो भी आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। सेम गोज़ फॉर फीमेल चाइल्ड। अगर आपकी खुद की बच्ची है तो आप दूसरा बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। और जो अडॉप्ट करता है उसका और जिसे अडॉप्ट कर रहा है उसके बीच में एटलीस्ट 21 ईयर्स का एज गैप होना चाहिए। एक पुलिस ऑफिसर हमेशा ड्यूटी पे होता है। पुलिस एक्ट 1861 के अकॉर्डिंग पुलिस वाला के पास अगर कभी कोई इन्फॉर्मेशन आता है कि कुछ क्राइम हुआ है, सो एंड सो क्राइम हुआ है, तो वो ये नहीं बोल सकता, या फिर उसके सामने कुछ क्राइम हो रहा है तो ये नहीं बोल सकता कि मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर जो होता है हमेशा ड्यूटी पे होता है और उसे अपना ड्यूटी फुलफिल करना ही पड़ता है। हेड कांस्टेबल को लिमिटेड पावर होता है प्रोसिक्यूशन का। अगर आपको हेड कांस्टेबल मालूम है कि नहीं, आपको हेड कांस्टेबल कभी फाइन नहीं कर सकता है अगर 100 रुपीज़ से ऊपर का पेनल्टी है तो इसके लिए आपने देखा होगा कभी रोड पे, चौराहे पे जो कांस्टेबल्स होते हैं वो खड़े होते हैं, बट उनके साथ उनका ऑफिसर खड़ा होता है, बिकॉज हेड कांस्टेबल जो होते हैं कभी फाइन नहीं कर सकते हैं। अगर हेड कांस्टेबल खड़ा होता है अकेले तो वो कभी फाइन नहीं करता है, बिकॉज वो उसके लिमिटेड बाउंड्री जो है उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। उसको लिमिटेड पावर है कि वो फाइन नहीं कर सकता। अगर 100 रुपीज़ से कम का फाइन है तो वो चालान इशू कर सकते हो, फाइन कर सकता है, बट 100 रुपीज़ के ऊपर है तो नहीं कर सकता है। तो अगर आप ऐसा कभी देखिए, फिर आपके साथ ऐसा हो, कभी कभी मैंने देखा है कि ये प्रोविज़न का मिसयूज़ करते हैं कांस्टेबल्स, कोई उनका सीनियर नहीं होने के बावजूद भी वो फाइन करते हैं और चालान इशू करते हैं जस्ट टू अर्न सम इलीगल मनी। नेक्स्ट आता है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में इलीगल नहीं है, इंडिया में अवैध नहीं है, इंडिया में इज़ वेरी मच लीगल। बट आज भी हमारी सोसाइटी में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसको लोग गलत नज़र से देखते हैं। अगर 2 एडल्ट साथ में रहते हैं तो लोग उसे, अगर मैरिड नहीं है तो साथ में रहने के बाद उन्हें जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी के लोग होते हैं, उन्हें गलत नज़र से देखते हैं। बट इनफैक्ट लिव इन रिलेशनशिप भी कुछ क्राइटेरियाज है, अगर उसमें फॉल करता है तो लिव इन रिलेशनशिप एज अ मैरिज कंसीडर होता है। जस्ट बिकॉज जो सोसाइटी का ठप्पा होता है एक मैरिज का, वो नहीं लगा। अदरवाइज जो लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे भी पैदा होते हैं उनका भी उतना ही राइट होता है, उतना ही हक होता है पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे। और वाइफ का जो लिव इन रिलेशनशिप में जो फीमेल जिस मेल के साथ रह रही है उसके भी उतने ही राइट्स होते हैं जो एक मैरिड वुमेन के होते हैं। तो जो इंडिया में ये नोशन है कि लिव इन रिलेशनशिप इज़ इनवैलिड या फिर अच्छा नहीं है, इट्स टोटली रॉन्ग। लिव इन रिलेशनशिप इज़ लीगल, वेरी मच लीगल। जो वुमेन होती है वो पोस्ट के थ्रू या फिर आप कोई भी मेल लिख के पुलिस स्टेशन में वो अपना कंप्लेन कर सकती है। विमेन को ये एक्स्ट्रा राइट मिले हुए हैं कि अगर कभी कुछ प्रॉब्लम है तो कंप्लेन कर सकती है पुलिस स्टेशन में थ्रू ईमेल और थ्रू पोस्ट। वो अपना प्रॉब्लम लिख के, कंप्लेन लिख के भेज सकती है। अगर आपका सिलेंडर फट जाता है तो उसमें 40 लाख का इंश्योरेंस होता है। अगर किसी के जान माल का नुकसान होता है, कोई अगर मर जाता है या फिर आपके कुछ प्रॉपर्टी को नुकसान होता है तो आप क्लेम कर सकते हैं। और आप को जो सिलेंडर आपका लॉस हुआ, सिलेंडर की वजह से जो भी लाइफ या आप जान की या किसी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है तो 40 लाख तक का आपका इंश्योरेंस क्लेम होता है। हस्बैंड और वाइफ 1 साल के अंदर अंदर डिवोर्स के लिए फाइल नहीं कर सकते। आजकल बहुत सारी स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि शादी करने के विदिन 4 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ्स के बाद कब
लोग आते हैं कि सर मुझे डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल करना है, तो उन्हें बताना पड़ता है कि एटलीस्ट आपके शादी का 1 साल होना चाहिए अंडर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग। अगर आपने आज शादी किया है तो ऐसा नहीं कि आप 2 महीने बाद जाके डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आपको एटलीस्ट 1 साल का गैप रखना हुआ है। 1 साल साथ में रहने के बाद ही आप कोई भी डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आप किसी भी होटल में जाके आप पानी के लिए मांग सकते हैं। पानी की अगर आप पीने की ज़रूरत है तो आप पानी ले सकते हैं अंडर इंडियन सराइज एक्ट 1867। आपको खुद के लिए भी पानी ले सकते हैं, और अगर आपके साथ कोई जानवर है, कुछ एनिमल है, पेट है, तो उसके लिए भी आप पानी का डिमांड कर सकते हैं, पानी मांग सकते हैं। इट्स योर राइट। और आपको अगर वॉशरूम यूज़ करना है तो वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं अंडर इंडियन सराइज एक्ट 1867, और होटल वाला आपको मना नहीं कर सकता है। कई बार देखा जाता है कि जो अनमैरिड कपल होते हैं वो किसी होटल में जाते हैं रहने के लिए, जो दो अगर एडल्ट जाते हैं होटल में रहने के लिए तो उन्हें होटल वाला मना करता है, फिर बोलता है कि आप मैरिड नहीं है तो आप नहीं रह सकते। या फिर कभी कभी देखा जाता है कि पुलिस भी हरास करती है सो दैट दे कैन अर्न सम इलीगल मनी, बट दैट इज़ टोटली इलीगल। अनमैरिड कपल होने के बाद भी वो किसी भी होटल में रह सकते हैं। अगर वो लीगल एज है उनका तो वो रह सकते हैं, बिकॉज दे आर कंसेंटिंग एडल्ट एंड इट्स देयर राइट। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप कुछ राइट्स मैंने डिस्कस किए। अगर इससे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।